हर हर गंगे जय मां गंगे। सनातन धर्म में महाशिवरात्रि का विशेष महत्व माना गया है। मान्यता है महाशिवरात्रि पर महादेव की आराधना की जाए तो महादेव का आशीर्वाद बरसता है। महाशिवरात्रि पर 4 पहर की पूजा का विशेष महत्व माना गया है। आखिर क्यों 4 पहर की पूजा इतनी महत्वपूर्ण होती है और किस तरह से 4 पहर की पूजा की जाती है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है ज्योतिष आचार्य। बहुत बहुत स्वागत है आपका तिलक पत्रिका पे। गुरुजी, महाशिवरात्रि पर 4 पहर की पूजा का इतना विशेष महत्व क्यों माना गया है? देखो, मानस में कहा गया है प्रगट 4 पर धर्म के और कलमे एक प्रधान, एन कीन प्रकारेण दान करे कल्याण। तो इस चीज में ये कहा गया है कि जो धर्म के जो होते हैं वो 4 पद होते हैं: सत्य, ज्ञान, वैराग और भक्ति। तो कलयुग में जो प्रधान जो है वो भक्ति प्रधान है, क्योंकि सतयुग में जो था वो सत्य था और त्रेता में जो था सत्य नहीं था, क्योंकि कछुना परीक्षा लीन गोसाई कीन प्रणाम तुम ही की नाई। पार्वती मैया ने पूरी परीक्षा ली थी राम की, फिर उन्होंने क्या कहा, क्या नाम है, कीन प्रणाम तुम ही की नाई। तो सत्य खत्म हो गया त्रेता में। द्वापर में जो था सत्य भी खत्म हो गया, वैराग्य भी खत्म हो गया। लेकिन राम के लिए त्रेता में जो मिले थे, ऋषि मिले थे, महर्षि मिले थे, सब कुछ मिले थे, वैरागी मिले थे। लेकिन कृष्ण के लिए कभी भी कोई ज्ञान वैरागी नहीं मिला, लेकिन ज्ञानी मिले थे। क्योंकि उद्धव जो थे ज्ञानी थे, उद्धव मन्ना भाई 10-20। अब कलयुग जो है तो उसमें ज्ञान भी गया, वैराग्य भी गया और सत्य भी गया। तो आज भक्ति है। तो कहा कि 4 पर की सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि शिवरात्रि क्या है। रात्रि जो होती है वो रात्रि भी 4 होती है: काल रात्रि, घोर रात्रि, अहोरात्रि और सिद्ध रात्रि। होली की जो रात्रि होती है वो काल रात्रि होती है और दीपावली की जो रात्रि होती है वो सिद्ध रात्रि होती है। श्रावण की जो रात्रि होती है वो घोर रात्रि होती है और ये जो रात्रि है वो अहोरात्रि है। तो इन 4 रात्रियों में जो है तंत्र की जो कलाएं होती हैं वो 6 होती हैं: उच्चाटन, विद्वेषण, स्तंभन, सम्मोहन, वशीकरण और मारण। तो ये जो रात्रि है वो सिद्धि को प्रदान करने वाली, जिस प्रकार से दीपावली की रात्रि जो है ये सिद्धाता रात्रि, सिद्ध रात्रि है। तो ये जो अहोरात्रि जो है, ये शिवरात्रि जो है ये अहोरात्रि है। तो पूजा जो होती है, टोटल जो पहर जो होते हैं, 4 पहर दिन के होते हैं, 4 पहर रात के होते हैं। दिन जो होता है वो 60 घड़ी का होता है। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 1 घंटे में 2.5 घड़ी होती है, 24 मिनट का एक घड़ी होती है। तो 4 पहर 4, इसीलिए 8 पहर, 4 पहर दिन के, 4 पहर रात के, 8 पहर हो गए। और दिन जो होते हैं वो 7 होते हैं, 7, 8, 56। तो 56 भोग लगते हैं। जैसे कि आजकल बड़ा ट्रेंड में चला हुआ है कि महाकुंभ 147 साल के बाद लगा है। हर दिन जो है वो 150 साल के बाद ही आता है, क्योंकि इतवार, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिचर, फिर इतवार, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिचर, कलयुग, द्वापर, त्रेता, सतयुग, फिर कलयुग, द्वापर, त्रेता, सतयुग। उसी प्रकार से 120 साल के बाद वो का वही पंचांग लौटकर दोबारा पुनरावृत्ति करने लगता है। इसीलिए लगता है कि ये कुंभ जो 147 साल पहले लगा था, जब ये नक्षत्र थे, ये स्थिति, ये परिस्थिति थी। अब बात आती है कि शिवरात्रि की पूजा रात्रि में क्यों है। देखो, 4 पहर की पूजा जो की जाती है वो दिन में की जाती है, 4 पहर की जो पूजा की जाती है वो रात में की जाती है। इसीलिए अष्टपहर की पूजा होती है। अब बात आती है कि इस पूजा कैसे करनी चाहिए। पूजा के भी 3 प्रकार होते हैं: पंचोपचार, दशोपचार और षोडशोपचार। 16 तरीके से, 10 तरीके से और 5 तरीके से। सूक्ष्म जो पूजा होती है वो पंचोपचार होती है: धूप, दीप, नैवेद्य और आपने प्रणाम किया, हो गई। उसके बाद अपनी जैसे दीपक ले गए, भांग धतूरा ले गए, बेलपत्र, त्रिगुणम तदलाकारम त्रिनेत्रम तदायुधम, इस तरीके के ले गए। और फिर अब षोडशोपचार की जैसे अभिषेक किया। अभिषेक कैसे कहते हैं? अभिमाने ढका हुआ, शेक माने वस्तु से। भगवान शिव को किसी वस्तु के द्वारा ढक देना, जैसे दूध से, कोई रस से ढक देता है, कोई जल से ढकता है। तो अभिषेक जैसे अभिमन्यु, अभिमानी ढका हुआ, मन्यु माने चक्र से। जैसे अभिमान, अभिमानी ढका हुआ कहते हैं, नहीं कहते अभिमानी, अभिमानी ढका हुआ, मान माने अहंकार से। तो ये व्यक्ति अहंकार से ढका हुआ है, इसलिए अभिमानी कहते हैं। तो अभी का शब्द यहाँ ढकने से। अब बात आती है शिव की पूजा क्यों की जाती है इस शिवरात्रि पे। देखो, ये शिव की पूजा नहीं होती, ये आदि ब्रह्म और आदि शक्ति की पूजा है। इसके लिए एक दृष्टांत है। अगर क्योंकि बहुत सी बातें जो मिलती हैं वो ग्रंथ से मिलती हैं और बाकी की जो बातें मिलती हैं वो गुरुमुख से ही मिलती हैं। वो आप कभी किसी ग्रंथ में नहीं लिखी होंगी। तभी कहते हैं कि क्या नाम है, बहुत सी, वो एक आत्मज्ञान होता है और एक ज्ञान होता है, किताब ज्ञान हो जाता है। कबीर ने भी कहा था, तुम कहते कागज की लेखी, मैं कहता आंखन की देखी।
जो उसने महसूस किया वो उसने कहा। तो गुरु से जो ज्ञान मिलता है वो अनुभव मिलता है। तो माँ कहो में अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। तो अनुभव के आधार पर कहा जाता है कि शिव और आदि ब्रह्म और आदि शक्ति की पूजा है। कि एक बार ऐसा हुआ था जब भगवान जब सती का आत्मदाह कर लिया था कनखल में सती घाट पर, उसके बाद भगवान शिव को जो थी शोक में समाधि लग गई थी। शोक में समाधि को लेकर जब उनके शव को लेकर जब भगवान शिव उनका दक्ष का नाश करने के बाद जब जाने लगे तो उनके शरीर को लेकर समाधिस्थ हो गए भगवान शिव। होने के बाद तो आपने देखा उनके जो धीरे धीरे जहाँ नैना देवी में नैन गिरे तो वहाँ नैना देवी कहते हैं, पूर्णागिरी में पेट गिरा पूर्णा देवी, उस तरीके से 60 पीठ बनी, आदि शक्ति 60 पीठ बनी। और भगवान शंकर उसी स्थिति में जो थे वो दिगंबर हो गए। उसी तभी से प्रथम जो चली संप्रदाय जो चला, जो एक वो चला, तो वो दिगंबर जो भगवान हो गए तो नग्न हो गए, दिगंबर अवस्था में आ गई, तभी से दिगंबर संस्थान चल गया चलने। तो वो उसी स्थिति में दिगंबर स्थिति में नग्न अवस्था में वो अलकापुरी पहुंच गई। अलकापुरी में ब्राह्मणियां जो थी उस समय ने जो कुएं पे जो थी वो जल भर रही थी पनघट पर। तो उन्हें देखते हुए उन्होंने कहा कि ये कौन सा व्यक्ति है जो नग्न अवस्था में यहाँ आ गया। तो उन्होंने इस बात को देखा वो स्त्री घाट पर भी आ गया, इसको ये भी शर्म नहीं है, स्त्री घाट पर आ गया। तो इस चीज को देखते हुए उन्होंने उन्हें श्राप दे दिया कि जा तेरा लिंग कट जाए। अब लिंग तो कट गया, अब कटने अब प्रॉब्लम की ये समस्या ये पैदा हुई कि लिंग कटे, लेकिन को संभालेगा कौन, क्योंकि तो अविनाशी है, इसका तो विनाशी निराकार ओंकार मूलम तुरीयम, तो निराकार है, अविनाशी है, वो तो नाश हो ही नहीं सकता। अब इस बात को लेके पूरे ब्रह्मांड में जो थी चाहे देवालय में समस्या पैदा होगी कि इसका तो विनाश ही नहीं हो सकता, ये कैसे है, ये तो हो ही नहीं सकता। और अगर इसका लिंग कट भी गया तो ब्रह्मांड तो सहन कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि इसके रोम रोम में ब्रह्मांड समाये हुए हैं। तो बोले अब क्या किया, लेकिन ब्राह्मणियों का श्राप ये भी जो है ये कुलांगना है, ये सती है, इनका श्राप भी खराब नहीं जा सकता। तो उन्होंने बीज की व्यवस्था करी, क्या करा कि लिंग तो कटेगा। तो बोले कटेगा तो स्वीकार कौन करेगा। तब सारे देवताओं ने मिलकर महाशक्ति आदि शक्ति की उपासना की। तब आदि शक्ति ने योनि रूप में भगवान शिव को धारण किया। इसलिए लिंग और योनि दोनों का आदि शक्ति आदि ब्रह्म की पूजा है। तभी से ये नागा संप्रदाय पड़ा। नागा संप्रदाय उसी समय से चलन में आया। आज भी नागा साधु जो जाते हैं ये शिव के उपासक हैं, शिव के समाधिस्थ उपासक हैं, शिव के समाधिस्थ। इसीलिए शिवरात्रि जो है, शिव की रात्रि का तात्पर्य यही है कि पूर्ण ब्रह्म और आदि शक्ति की पूर्ण पूजा है। इसके बाद कोई पूजा बाकी नहीं। जी बात की जाए 4 पहर जो रात्रि के होते हैं काफी विशेष माने जाते हैं महाशिवरात्रि पर। जो सामग्रियां होती है, किन सामग्रियों से भगवान शिव का अभिषेक किया जाए जिससे भगवान शिव की अपार कृपा बरस सके। देखो कोई भी पूजा जो होती है वो इन कलाओं के अंतर्गत होती है। उच्चाटन, स्तंभन, समूहन, वशीकरण, ये सब इसके अंतर्गत होती है। अगर आपको रिद्धि और सिद्धि सब शांति चाहिए, दुग्ध अभिषेक होना चाहिए, आप शांति चाहते हैं भगवान जल अभिषेक करो। कहने तो ये उच्चाटन है, शत्रु पर, जैसे कि 4 दिशाएं होती हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। क्यों होती हैं? पूरब को पूरब इसलिए कहा जाता है कि प्राण जो है उसमें पूर्व में आ जाते हैं, पहले से प्राण आ जाते हैं, इसलिए उसे पूरब कहा जाता है। पश्चिम क्यों कहते हैं? क्योंकि उसके बाद भी उसमें प्राण शक्ति रहती है। हम तुम जैसे हम बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं, ये प्राण शक्ति के अनुसार ही तो बोल रहे हैं। और क्या है, हम तो जब प्राण शक्ति निकली खेल खत्म हो जाता है। हम 3 शरीरों में रहते हैं, देह शरीर, कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर। जब हमारा सूक्ष्म शरीर निकल जाता है तो हमें देह शरीर को हम एक दूसरे से आंखों से देख लेते हैं, सूक्ष्म शरीर को हम नहीं देख पाते ना। कारण शरीर को नहीं, कारण शरीर ईश्वरीय ममांश जीव लोग जीव भूत सनातन। भगवान कृष्ण कहते हैं कि ये सब जो है ये मेरे अंश है, जीव स्वर अंश, जीव अविनाशी, हमारे अंतर जो है भगवान का अंश है। तो वो तो बिना वो सबके संग बराबर होता है। वो चीटी में भी है, वो जीव में भी है, धर्म में भी है, सब में बराबर होता है। और हमारा लेकिन जो हमारा आकार जो है जिसे हम कारण करिए वो सूक्ष्म शरीर कहते हैं, वो सब अलग अलग होता है। और जैसे देह शरीर अलग अलग होता है, ऐसे सूक्ष्म शरीर अलग अलग होता है। तो उसी प्रकार से जब हम पूजा करते हैं तो हमारी मनोकामना के अनुसार हम पूजा करते हैं। वैसे तो इसमें बहुत सी चीजें आती हैं जिससे कि इस वीडियो के अंतर्गत लोगों को गलत प्रभाव ना चाहिए, इसलिए मैं पूर्ण बात तो नहीं बताऊंगा। लेकिन मेन जो बात है वो गंगा जल श्रेष्ठ है, अति श्रेष्ठ गंगा जल है। और द्वितीय जो श्रेष्ठ है वो दुग्ध अभिषेक करो। तृतीय जो है गन्ने के रस से करो, रसों से करो, संतरा का रस, गन्ने का रस, अच्छे से अच्छे भगवान का अभिषेक करो, उससे अपना आनंद प्राप्त करें। शुभ मुहूर्त महाशिवरात्रि का जो बताया जा रहा है इस बार, वो किस घड़ी में पड़ेगा जिसमें पूजा पाठ की जा सके?
देखो मुहूर्त जो देखे जाते हैं वो श्रेष्ठ समय पे कुछ समय में, जैसे कि तुमने देखा है कि अबुझ साया है। अबुझ साया का मतलब उसमें मुहूर्त नहीं देखा जाता। अबुझ साया देखा ना कि उस दिन किसी की भी हो, चाहे उसकी लगन पड़ रही हो चाहे नहीं पड़ रही हो, उस अबुझ साया में शादी कर देते नहीं करते, उसमें मुहूर्त नहीं देखा जाता है। उसी प्रकार से शिवरात्रि में, ये जैसे शिवरात्रि है, सिद्धरात्रि है, इनमें कोई मुहूर्त की आवश्यकता नहीं, जैसे भी इच्छा हो तब पूजा करो। मुहूर्त जो देखा है वो विशेष काल, जैसे कि अब हम क्या नाम है, अबुझ साया में शादी नहीं करते हैं। जैसे कि कहते देवठान की एकादशी की भगवान नारायण तुलसी की शादी हुई थी, सब करते हैं। देवठान की एकादशी में कोई मुहूर्त नहीं पूछा जाता है, ना किसी पंडित के पास जाया जाता है, सादा शादी कर ली जाती है। उसी प्रकार से जैसे कि शादी का एक मुहूर्त और आता है तो उसमें हम शादी कर लेते हैं। उसी प्रकार से शिवरात्रि जो है तो सर्वानंद, जब तुम्हारा मन करे तो भगवान का पूर्ण पूजा करो। इसमें कोई तो ये भ्रांति आएगी, इसमें क्या मुहूर्त, देखो पूरा काली भगवान का है, अहोरात्रि है, जब इच्छा हो तब करो, इसमें कोई मुहूर्त नहीं। मुहूर्त वैसे जो होता है वो 2 घड़ी का होता है, 2 घड़ी जो होती है वो 48 मिनट की होती है। तो मुहूर्त जो देखा जाता है तो वो विशेष दिनों में देखा जाता है, इनों में नहीं देखा। ये तो बिल्कुल आनंद जब मन आए तब भगवान की आरती करो। ये सिद्धरात्रि, काल रात्रि, अहोरात्रि, घोर रात्रि जो होती है, इनमें कोई मुहूर्त की आवश्यकता नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल जिस तरह से इनके द्वारा बताया गया है, महाशिवरात्रि सनातन धर्म में विशेष महत्व रखती है। महाशिवरात्रि पर तंत्र साधनाएं भी की जाती है और साथ ही जो गृहस्थ लोग होते हैं वो भगवान शिव की आराधना करते हैं और भगवान शिव का उन पर आशीर्वाद बरसता है। देश के पहले धार्मिक न्यूज चैनल तिलक पत्रिका के लिए हरिद्वार से मैं आशु शर्मा।